गीता व्यवहार में भाग 20। अब तक हमने तीनों बातों को देखा, जीव, जगत और ईश्वर। ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित हैं। जैसे क्रिकेट मैच में 3 पार्टियां होती हैं, बैटिंग करने वाली, बॉलिंग करने वाली और अंपायर। जैसे बैटिंग करने वाली टीम के खिलाड़ी बहुत ज़बरदस्त हैं, धड़ाधड़ चौके छक्के मार रहे हैं। बॉलिंग करने वाली टीम वॉकओवर दे दिया, हम हार गए, हम नहीं खेलेंगे। जब दोनों टीम मैदान में से चली गईं तो अंपायर भी वहाँ से चला जाएगा। जैसे इन तीनों टीमों का अस्तित्व एक दूसरे पर अवलंबित है, वैसे ही जीव, जगत, ईश्वर, इन तीनों का अस्तित्व एक दूसरे पर अवलंबित है। जब तीनों टीमें मैदान से चली जाती हैं तो मैदान को कुछ नहीं होता। उसी प्रकार से जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों का जो अधिष्ठान है वह ज्यों का त्यों। इस तत्व को हमको पहचानना है। इसके लिए एक चौथा प्रसंग लेते हैं, भगवद गीता के 15वें अध्याय को भगवान ने स्वयं शास्त्र कहा है। शास्त्रों में इन 4 बातों का निर्णय होता है। जीव, जगत, ईश्वर क्या है, इनका जो अधिष्ठान है वो क्या है, यह सब भगवान ने इस अध्याय में बताया। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय में भगवान पीछे मधुसूदन सरस्वती जी ने एक पुष्पिका लिखी, श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, अर्थात वेदों का मूर्धन्य भाग उपनिषद, उपनिषदों का सार भगवद गीता। भगवद गीता का सार 15वां अध्याय और 15वें अध्याय का सार मैं। ये मैं आप ही हो, इसको पहचानना है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। 15वें का 15वां। इस मैं को जब हम उपाधि की सापेक्षता में देखते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। इसको जब उपाधि निरपेक्ष पकड़ते हैं तब उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। हमारी 4 भ्रांतियां हैं। पहली भ्रांति है अपने बारे में, दूसरी भ्रांति है जगत के बारे में, तीसरी भ्रांति है ईश्वर के बारे में, चौथी भ्रांति है परमात्मा के बारे में। जब तक इन 4 भ्रांतियों को हम नष्ट नहीं करेंगे तब तक भ्रम में भटकते रहेंगे। हम बहुत साधना कर रहे हैं, हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हम बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, चाय पीकर फिर सो जाते हैं इन सब से कुछ नहीं होगा। विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। हमने पहले जगत क्या है इसका विश्लेषण किया। ऊर्ध्वमूलमदः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। पहला श्लोक 15वें अध्याय का। जो इस जगत को देख करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है, उसने जगत को ठीक से समझा। उसके बाद आगे साधना क्या है इसके बारे में बताया। निर्माण मोहाजित संग दोषा। जो अमूढ़ हैं वे साधना कर रहे हैं, जो मूढ़ हैं वो भटक रहे हैं। जो साधक हैं उनके भगवान ने 5 लक्षण बताए। पहली बात निर्माण मोहा, दूसरी बात जित संग दोषा, तीसरी बात अध्यात्म नित्या, चौथी बात विनिवृत्त कामा, 5वीं बात द्वंद्वमुक्ता, सुख दुख संज्ञेय। जब ये 5 बातें हो जाएंगी तब हमने अपनी बेवकूफ़ी को हटाया। गच्छन्त मूढ़ा पद्मव्ययम् तत्। तब हम उस परमात्मा को मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके पश्चात जीव को लेकर जो हमारी भ्रांति थी उसके बारे में बताया गया। उत्क्रामंतम स्तम वापि भुंजानम गुणान्वितः। जीव का जन्म होता है इस देह में रहना, फिर देह का त्याग करके निकल जाना। इस कहानी के पीछे क्या तथ्य है, इसको जो ज्ञान चक्षु हैं, जो समझदार हैं, वह तो ठीक से जानता है। बाकी सब चक्कर में पड़े रहते हैं। पिछले जन्म के पाप के कारण इस जन्म में ऐसी बीवी मिली, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। हमको स्पष्टता में रहना है, इसलिए बताते हैं यतन तो योगी नश्यनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम। अपने स्वरूप का जब हम विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि ये परमात्मा की 5 कोशों के माध्यम से जो अभिव्यक्ति है उसको जीव कहते हैं। देखो, पति कौन है? पत्नी की उपाधि के माध्यम से जो अभिव्यक्त हो रहा है उसको पति कहते हैं। पत्नी के कारण आदमी की जो परिपूर्णता थी वो घट गई। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, दुनिया भर के सवाल। उसका स्वातंत्र खत्म हो गया। फिर अच्छे खासे आदमी का बेचारा पति बन गया। अब दुखी ये पति हो रहा है, आदमी कभी दुखी नहीं होता।
जैसे एक आदमी परिच्छिन्नता के कारण दुखी होकर रहता है, उसी प्रकार यह परमात्मा जीव की उपाधि से सभी देहों से प्रकट होकर सुख दुख का अनुभव करता है। जैसे सभी इंद्रियों से एक ही मन प्रकट होता है, प्रत्येक इंद्रिय के पीछे अलग अलग मन नहीं होते, उसी प्रकार से सभी देहों की से एक ही चेतन सत्ता प्रकट होती है। ये भिन्नता औपाधिक है। इसके कारण चेतन सत्ता में कोई भेद नहीं आता। यह हमको समझ में तो आता है लेकिन जीवन में उतरता नहीं। कारण क्या है? यतन तपित कर्तात्मानो नैनम पश्यन्त चेतसः। बेवकूफ़ी के कारण ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जीवन भर हमने अपने अंतःकरण को संवारने का प्रयत्न नहीं किया। हमने अपने घर को संवारा, अपने बाग बगीचे को संवारा, अपने कपड़ों को संवारा, अपने शरीर को संवारा, लेकिन मन की बात आती है तो हमने कभी अपने मन को संवारने का प्रयत्न नहीं किया। मन में विचार ऐसे उठते हैं जैसे जंगल में पेड़ उगते हैं। कोई भी पेड़ कहीं भी उग जाता है, बगीचे में पेड़ पौधे उगते हैं, लेकिन उनको संवारा जाता है। एक एक पेड़ पौधा ढूंढ कर लगाया जाता है, इसलिए बगीचे देखने में सुंदर लगता है। बगीचे में जाकर मन प्रसन्न होता है, लेकिन जंगल में जाने से डर लगता है। हमारा मन भी जंगल की तरह है। मन में इतने भयानक विचार आते हैं कि अपने ही मन से डरते हैं। जब अपने ही मन से डरकर दूर भागते हैं तो फिर किसी न किसी चीज़ में फंस जाते हैं। जब हम अपने आप से दूर भागते हैं तो किसी न किसी चीज़ में फंसते हैं। फिर संगीत सुनेंगे, अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, कहीं न कहीं अपने मन को व्यस्त रख करेंगे। देखो संतो, ये अभ्यास करके देखो, कुछ मत करो, शांत होकर अपने मन की स्थिति को देखो। जो अपने मन का सामना कर सकता है वो शेर होता है। जितना हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र होगा उतना जल्दी हमको बातें समझ में आएंगी। तब समझ में आएगा कि ईश्वर को हम ढूंढते फिरते हैं, वो अपना ही स्वरूप है। वृंदावन की बात है, एक महात्मा जी के पास एक सज्जन आए। बोले, आप जब तक आपको जब तक हमको आप भगवान के दर्शन नहीं करवाएंगे तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। महाराज जी ने कहा, मत खाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। 2-3 दिन निकल गए। महात्मा जी के शिष्यों ने कहा, महाराज जी, ये आदमी 3 दिन से भूखा है, यदि उसको कुछ हो गया तो आपकी बदनामी होगी। महाराज जी ने कहा, ठीक है, उसको ले आओ। फिर उसको बताया, जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पेड़ पौधे, गुरु, माता पिता, ये सब ईश्वर के ही दर्शन हैं। तुमने जब अपने भगवान के दर्शन नहीं किए, इनमें भगवान के दर्शन नहीं किए, तब तक भगवान को कहाँ ढूंढोगे। यही है ईश्वर का दर्शन। यदादित्यगतम चेदेव जगत भास्यते अखिलम्। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जो तेज है वो मेरा ही है। ऐसा करते करते भगवान से हमारे हमारे पेट में प्रवेश करते हैं। अहम वैश्वानरो भूत्वा। अब यदि इधर ध्यान करें कि भगवान हमारे पेट में है तो हम जल्दी उल्टी सीधी खाने अपने आप उपरत हो जाएंगे। फिर भगवान हमारे हृदय में आते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। जिसको ये ध्यान है कि भगवान हमारे हृदय में है, उसके द्वारा कभी गलत कर्म नहीं होंगे, वाणी से कभी अपशब्द नहीं निकलेंगे, मन से कभी दुर्विचार नहीं आएंगे। जैसे हम आराम से लेटे हैं, हमारे सामने हमारे दादा दादी जी या कोई भी सम्मानित व्यक्ति आ जाए तो हम सीधे होकर बैठ जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारा मन ध्यान रहता है कि हमारे हृदय में कन्हैया बैठे हैं, तो हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, मुंह से कैसे शब्द निकल रहा है, इस बारे में सजग रहेंगे। तब हमने ईश्वर की असली आराधना की। घंटी बजाने से कुछ नहीं होता। केनोपनिषद में स्पष्ट कहते हैं, यन मनसा न मनुते येर हो मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विदित नेदम यदि तु मनोपासते। केनोपनिषद 1.1.5। जो तुम देख रहे हो, घंटी बजा रहे हो, मन में चिंतन कर रहे हो, ये सब परमात्मा नहीं है। इस जिसके कारण मन में चिंतन करने की क्षमता है, आंखों में देखने की क्षमता है, वो परमात्मा है। वह परमात्मा तुम हो, उसको पहचानना मात्र है, करना कुछ नहीं। सभी शास्त्रों का निर्णय यही है
कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे तब तक चाहे कुछ भी कर लो, सब व्यर्थ है। हमारे स्वामी जी कथा में कहा करते थे, एक व्यक्ति ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे विद्या दो, मुझे दुनिया का भला करना है। भगवान प्रकट हुए, पूछे क्या सिद्धि चाहिए? बोले भगवान, दुनिया में कैंसर के मरीज बहुत हैं, यदि मेरे खून में एक बूंद में से उनका कैंसर ठीक हो जाए तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया। एक व्यक्ति दूसरे उसके पास गया जिसको कैंसर था, उसने कहा मेरे खून की एक बूंद चूस लो, कैंसर ठीक हो जाएगा। उसने एक बूंद खून पी लिया, उसका कैंसर ठीक हो गया। अब वो व्यक्ति चुप्पी थोड़ी बैठेगा, पूरे शहर में ढिंढोरा पीट दिया, खून पीने वालों की लाइन लग गई, वो जान बचाकर भागने लगा। ये सब तो मेरा खून पी जाएंगे, मेरी तो जान ही चली जाएगी। फिर भगवान से प्रार्थना की, अपनी सिद्धि वापस ले लो। स्वामी अखंडानंद जी महाराज अपने गुरु उड़िया बाबा के बारे में एक कथा बताते थे कि उन्होंने माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना की, माँ इतने सारे लोग भूख प्यास से मर रहे हैं, मुझे शक्ति दो, मैं उनका पेट भर सकूं। माँ उनकी तपस्या से प्रसन्न ने वरदान दिया। फिर उनके मन में एक संकल्प आया कि क्या माँ अन्नपूर्णा को नहीं मालूम किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना, मैं बीच में पड़ने वाला कौन होता हूँ। इससे उसके बाद उन्होंने कभी उस सिद्धि का प्रयोग नहीं किया।